हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं पिछले क्लास की मैं बात करता हूं तो भाई पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई कि आई सेंटर मेथड से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी पर्टिकुलर किसी लिंक पर है तो किसी पॉइंट पर अपन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने इस पर एनालिसिस किया था भाई और आराम से बना के भी देखे थे। आई होप वो आपको समझ आया होगा। अब आज की बात करता हूं तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट ना, यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए भाई कि आपके पास आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं ना रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है भाई, वो आता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। आज की क्लास है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। इसी को अपन और क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है भाई, चलो मान लो कि बात आपको दिया गया है भाई, अपन जनरली अभी कर क्या रहे हैं समझना। किसी लिंक है, किसी लिंक में किसी पॉइंट का अपन वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी निकालते हैं तो मुझे एक चीज पता है कि भाई वेलोसिटी आपके पास कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैं लिख लेता हूं, आपके पास वेलोसिटी क्या होता है, आपके पास वेलोसिटी की मैं बात करता हूं भाई, तो वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है भाई। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर से बात है इसमें एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका डायरेक्शन होना चाहिए। सही बात है, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसका डायरेक्शन होना चाहिए। सिंपल सी बात है। मान लो कि बात मैं बोलूं कि भाई कोई चिंटू है, चिंटू क्या कर रहा है, आपके पास ग्राउंड पे दौड़ रहा है, कितना, 5 मीटर पर सेकंड से। तो मैं इसको बोलूंगा भाई इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं 5 मीटर पर सेकंड है, और इसके डायरेक्शन की बात करूं कि भाई ये टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन पे ये दौड़ रहा है, तब मैं बोलूंगा भाई कि कंप्लीट इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। किस डायरेक्शन पे, टुवर्ड्स राइट। सिंपल सी बात है, ये फिक्स के अबाउट दौड़ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब मैं ना क्या काम करने वाला हूं समझना, इस 5 मीटर पर सेकंड को अपन सीट पे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, कुछ सुटेबल स्केल लेंगे जिसकी सहायता से अपन इसको सीट पे अपन ड्रॉ करने वाले हैं। चलो भाई सिंपल सी बात देखते हैं। मैंने कहा कि चिंटू आपके पास दौड़ रहा है, चिंटू दौड़ रहा है, इसका वेलोसिटी है आपके पास v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट है। ये दौड़ रहा है पैरेलल टू दिस फिक्स सरफेस, ये फिक्स सरफेस के पैरेलल में दौड़ रहा है टुवर्ड्स राइट। सिंपल सी बात है। अब इस वेलोसिटी को मैं अब ग्राफ में शो करना चाहता हूं कि भाई इसको मैं ग्राफ में शो कैसे करूंगा। सिंपल से समझना। तो ग्राफ में शो करने के लिए आपको ना एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए जिसको अपन लेंथ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और एक चाहिए अपने को क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को भाई कैसे पता चलेगा कि भाई जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसी के डायरेक्शन के साथ अपन बनाने वाले हैं। ठीक है भाई, वेक्टर फॉर्म में बनाने वाले हैं ना, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। और जब वेक्टर फॉर्म में की बात करता हूं तो भाई इसमें ना जब वेक्टर फॉर्म बनाता हूं तो इसमें क्या होता है, इसके एक लेंथ होता है और एक डायरेक्शन होता है। इसको मैं क्या बोलता हूं, सिंपल सा इसको टेल बोलता हूं भाई, टेल, और इसको मैं क्या बोलता हूं, हेड। ठीक है, और ये जो हेड वाला का जो एरो है ना, ये शो करता है कि भाई जो वेलोसिटी मुझे दिया गया है ना वो उसका डायरेक्शन किधर है। और इसका जो लेंथ ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ क्या शो करता है भाई, आपके पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना वो कितना है। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कितना है भाई, ये शो करता है, सिंपल सा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं 5 मीटर पर सेकंड को मैं आपके पास इस सीट पे मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं सुटेबल स्केल लेता हूं, एक स्केल लेता हूं। स्केल क्या लिया मैंने, मान लो की बात माना कि भाई 5 मीटर पर सेकंड आपके पास 5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। ठीक है भाई, 5 मीटर पर सेकंड 5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। और देखना समझना, अब बात करता हूं, मैं इसको ड्रॉ करना चाह रहा हूं। मान लो कि बात ये मेरा पेपर है, सीट है, इस पे मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं। तो सिंपल से समझना कि बेटा आपको ना पहले तो मैग्नीट्यूड पता चल गया कि भाई आपको 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, पर कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, इधर इधर कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूं। तब देखना पड़ेगा बेटा कि आपके पास इसका डायरेक्शन कैसे है। देखना ये सरफेस के पैरेलल है, ये फिक्स सरफेस है, ये लिंक नंबर 2 है, मैंने मान लिया।
तो भाई ये लिंक नंबर 1 के पैरेलल है, मतलब क्या भाई कि ये मुझे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना पड़ेगा इस लाइन को। क्लियर बेटा, हॉरिजॉन्टली ही ड्रॉ करना पड़ेगा। और कितना ड्रॉ करना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर। तो भाई पहले देख लेते हैं। हाँ, मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लिया, और कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स राइट, मतलब इसका जो हेड आने वाला है यहां पर आने वाला है, और टेल कहां पर आने वाला है? यहां पर आने वाला है। ठीक है, मान लो कि बात ये लिंक नंबर 1 है, तो इसको मैं ए ले लेता हूं, और ये मान लो कि बात ये जो चिंटू है इसको मैं बी ले लेता हूं। ठीक है बेटा, सिंपल से इसको मैंने बी ले लिया। तो भाई आपके पास जो टेल है ना, वो ये बताता है कि ये आपके पास, और ये हेड आपके पास, टेल ये बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में आप उस वेलोसिटी को बता रहे हो। क्लियर है बेटा, किसके रेस्पेक्ट में? तो यहां पर मैं ए के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं ना, मतलब फिक्स वाले। तो ये सिंपल सा ये ए पॉइंट हो जाएगा। और ये जो हेड वाला है ना, किसका बता रहे हो? तो भाई मैं चिंटू का बता रहा हूं, मतलब बी का बता रहा हूं। क्लियर बेटा, तो ये जो मैं लाइन बना दिया हूं ना, ये पूरा चीज बता दिया कि भाई आपके पास ये जो वेलोसिटी आने वाला है किसका? ए चिंटू का, मतलब बी लिंक का, किसके रेस्पेक्ट में आने वाला है ये भी बता दिया, कितना मैग्नीट्यूड है ये भी बता दिया, और डायरेक्शन कितना है ये भी बता दिया। क्लियर बेटा, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड भाई इसका भाई वेलोसिटी है। किधर जा रहा है? टुवर्ड्स राइट जा रहा है। ठीक है, और ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी कितना है ये भी बता दिया ये। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो भाई इस टाइप का अपन वेलोसिटी को ना अपन प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर चलो भाई, तो फिर अपन देखते हैं। कुछ आपके पास मोशंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि भाई आपके पास टर्निंग होता है, टर्निंग मोशन होता है आपके पास। बात करें प्योर ट्रांसलेशन होता है, जनरल मोशन होता है। तो कुछ कुछ का अपन बात करते हैं। चलो, पहला मैं मोशन ले रहा हूं भाई आपके पास प्योर टर्निंग। पहला क्या ले रहा हूं भाई? प्योर टर्निंग। प्योर टर्निंग की बात करने वाले अपन। चलो भाई, मान लो कि बात मेरे पास एक लिंक है जो किसी फिक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है। मैंने फिक्स को बोल दिया 1, ये 2 है, लिंक नंबर 2। ये O पॉइंट है, और ये जो इसका एंड है ना, ये A पॉइंट है। क्लियर है बेटा? ये जो लिंक नंबर 2 का भाई एंगुलर वेलोसिटी है ω2। ω2 मैंने ले लिया। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया यहां पर AO। डिस्टेंस कितना है? AO है भाई। क्लियर सर? चलो भाई, अब बात करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट A की। पॉइंट A की बात करता हूं तो भाई इसके जो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? ये परपेंडिकुलर टू दिस लिंक AO। मतलब क्या? ये वाला, ये आपके पास इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है भाई, इसका ये वेलोसिटी मान लो कि बात VAO है। VAO मतलब समझ रहे हो बेटा? VAO मतलब A का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू O। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू O। A का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू O, मतलब मैं A की वेलोसिटी देख रहा हूं कहां से? O से। तो भाई VAO ये मेरा होने वाला है। क्लियर बेटा? चलो आगे बात करते हैं ना। अब इसमें मैं जब बात करता हूं तो समझना, इसमें ना मेरे को 2 पॉइंट दिख रहे हैं। 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो O पॉइंट दिख रहा है और एक पॉइंट दिख रहा है A। क्लियर है बेटा? 2 पॉइंट दिख रहा है। मैं बात करता हूं पॉइंट O की बात करने वाला हूं यहां पर, और एक बात करने वाला हूं पॉइंट A की बात करने वाला हूं। ठीक है, पॉइंट A की बात करने वाला हूं। पॉइंट O तो आपके पास स्टेशनरी है। पॉइंट A कैसा है? स्टेशनरी है, या फिर सिंपल सा बोल दूं रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पर है मतलब क्या? इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? 0 है। डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे, 0 है भाई, सिंपल सी बात। पॉइंट A की बात करता हूं तो ये कैसा है भाई? मोशन पे है। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। मैं मान लो की बात विथ रेस्पेक्ट टू O की बात करूं तो VAO है। VAO कुछ है। ठीक है, कुछ है। चलो, अब जब मैं पॉइंट O की बात कर रहा हूं जो कि रेस्ट पे है और उसका वेलोसिटी 0 है, तो इसको मैं ग्राफ के थ्रू बताना चाहूंगा। तो सिंपल से समझना ना, इधर मैं बना रहा हूं, सिंपल से समझना। पॉइंट O को, इसका तो मैग्नीट्यूड क्या है भाई आपके पास?
मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, 0 होगा। सही बात है, ये इसका पॉइंट है, रेस्ट पे है ना, तो सिंपल सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, 0 होगा। सिंपल सी बात है भाई, 0 होगा मतलब क्या, मैंने बताया था भाई कि आपके पास वेलोसिटी को ना एक लेंथ से शो करने वाले हैं। अब 0 है तो सिंपल सी बात है ये 0 ही रहेगा, ठीक है, 0 रहेगा तो भाई सिंपल से इसको ना एक पॉइंट के माध्यम से अपन बताने वाले हैं, ठीक है, एक पॉइंट के माध्यम से अपन इसको बताने वाले हैं कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड 0 है और ये रेस्ट पर है। सिंपल सी बात, मतलब मैं इसके ओ पॉइंट का भाई वेलोसिटी का, ओ पॉइंट के वेलोसिटी को मैं ग्राफ में बताना चाहूंगा तो भाई सिंपल से एक पॉइंट से बताऊंगा और स्मॉल लेटर पे लिख लूंगा, ठीक है। अब पॉइंट ए की बात करते हैं ना, पॉइंट ए की बात करते हैं तो भाई विथ रेस्पेक्ट टू अपन ओ की बात कर रहे हैं, मतलब VAO की बात कर रहे हैं, जो कि इस लिंक के परपेंडिकुलर पे है। सिंपल सी बात है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। VAO की बात कर रहा हूं तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और साथ में इसका कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन होगा। अब समझना, अब इसको ना मैं शीट पे बनाना चाहता हूं कि भाई ये कैसे बनेगा, तो मैंने सिंपल से मान लो कि भाई एजम्पशन लग लिया कि भाई VAO इक्वल टू इसका भाई आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है, आपके पास मान लो की बात 10 मीटर पर सेकेंड है, मैंने मान लिया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो भाई इसको मैं शीट पे बनाना चाह रहा हूं, तो समझना, मैं एक स्केल ले लेता हूं, सिंपल सा एक स्केल ले लेता हूं। स्केल मैंने क्या लिया कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। बात समझना बेटा, गौर करना, और मैंने 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने ये कहा था कि भाई आपको वेलोसिटी का भाई मैग्नीट्यूड आपको बताना है तो किसी एक लेंथ पे आपको उसको बताने वाले हो। मैं यहां पर 10 सेंटीमीटर से बताने वाला हूं, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं वो 10 सेंटीमीटर को कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, मुझे नहीं पता। समझना इस बात को, तो इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका डायरेक्शन किधर है, इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका डायरेक्शन किधर है। तो भाई मुझे ये दिख रहा है यहां पर, देखना कि भाई इसका जो डायरेक्शन है ना परपेंडिकुलर टू द ये AO लिंक है, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर टू AO लिंक है। तो मैं सिंपल सा यहां पर ये जो AO लिंक है ना इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूंगा, ठीक है, लाइन बना दूंगा, और इसमें टेल वो होगा जिसके रेस्पेक्ट में आप बात करने वाले हो। क्लियर है बेटा, जिसके रेस्पेक्ट में आप बात करने वाले हो। आप किसके रेस्पेक्ट में बात करने वाले हो, यहां पर कहां पर बात कर रहे हो भाई, O पे। तो भाई O यहां पर बना लो, स्मॉल a, स्मॉल o, ये स्मॉल लेटर पे रहेगा, ठीक है। जब भी आप वेलोसिटी डायग्राम बनाओगे ना बेटा, तो उसमें जो भी लेटर आप यूज करने वाले हो वो स्मॉल लेटर पे होगा। क्लियर है बेटा, चलो अब बात करने वाले हो A की भाई, तो भाई A यहां पर होगा, ठीक है, A यहां पर होगा। अब सॉरी, स्मॉल लेटर पे ये A, ठीक है, A यहां पर होगा, और समझना इसका डायरेक्शन किधर है, देखो ω2 इधर घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये A का जो डायरेक्शन है ये इधर जाएगा, टूवर्ड्स राइट जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ये वाला लिंक, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, इसके हेड की बात करूं, इसके वेलोसिटी की हेड की बात करूं तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंपल सा ये वाला जो मुझे मिला है वो क्या है, VO, ठीक है। ये इसका वेलोसिटी को हमने ड्रॉ कर लिया किस पे, शीट पर। ये सिंपल सा इसका वेलोसिटी का डायग्राम है। क्लियर है बेटा, समझना इस बात को अच्छे से ना। चलो अब बात करने वाले हैं VAO मतलब हुआ क्या, VAO मतलब हुआ क्या, VAO मतलब हुआ क्या, VA माइनस VO, ठीक है। और यहां पर मैं देखता हूं कि भाई VO, यहां पर देखे बात की थे ना भाई O पॉइंट की, पॉइंट O की बात करते हैं भाई, तो इसका वेलोसिटी 0 है, मतलब मैं सिंपल सी बात बोलूं तो VO इक्वल टू 0 है, मतलब ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। तो भाई यहां पर बात करूं VAO की बात करता हूं तो इक्वल टू VA, मतलब आपके पास जो A पॉइंट का यहां पर वेलोसिटी जो मुझे मिला है ना, ये वाला मैग्नीट्यूड का, ये वाला मैग्नीट्यूड का ये जो मुझे मिला है ये असल में एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, क्योंकि अपन रेस्ट से देख रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि अपन रेस्ट से देख रहे हैं इसलिए आपके पास ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, मेरे ख्याल से लगता है सबको क्लियर होगा। याद रखना बेटा, आप जब भी वेलोसिटी डायग्राम बनाओगे ना शीट पर, तो आपके पास जो भी पॉइंट मिलने वाला है
जैसे मैं बोल रहा हूं ओ की बात कर रहा हूं, यहां पर ए की बात कर रहा हूं, तो ये आपके पास ना स्मॉल लेटर पे होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर पे ही बनाना। यहां पर मैं वेलोसिटी भी बनाया तो स्मॉल में बनाया हूं ना, VAO, समझना इन बातों को ना, ठीक है, ऐसे ही बनाना। चलो अब आगे बात करते हैं ना, प्योर टर्निंग पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है, प्योर टर्निंग पर ही बात कर रहे हैं। मान लो की बात समझना, और मैं कुछ लेता हूं भाई, समझना। ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है। मैंने कहा था भाई कि इसके पास ये ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, VAO है, सिंपल सी बात है ना, और मैंने बना भी दिया था इसको। ये ω2 से रोटेट हो रहा है, ठीक है, मैंने ये वाला लेंथ लिया था आपके पास AO, ठीक है, ये मैंने लिया था। अब मैं समझना इस बात को, सपोज मैंने क्या काम किया कि यहां पर पॉइंट बी पर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं भाई, पॉइंट बी पर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, जो कि लिंक आपके पास OA पर ही है, ठीक है, OA पर ही है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये मान लो कि बात VBO है, मैंने माना VBO है। समझना इस बात को अब ना, समझना इस बात को। तो बेटा ये वाला लेंथ कितना है आपके पास, AO है, और यहां पर एक B पॉइंट है जो कि लिंक AO पर है, और मैं इस वाले लेंथ की बात करूं मेरे पास है, तो वो क्या है, OB है। चलो ठीक है बेटा, मैं बात करता हूं वेलोसिटी ऑफ A की विथ रेस्पेक्ट टू O। चलो मैं सिंपल सा बोल देता हूं VA। तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर सिंपल सा समझना, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ω2 इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AO। मतलब ω2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा VA अपॉन AO। क्लियर है बेटा। चलो अब मैं बात करता हूं भाई बी पॉइंट की वेलोसिटी VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा समझना, तो भाई ω2 एंगुलर वेलोसिटी इनटू ये वाला डिस्टेंस OB, क्योंकि दोनों प्योर रोटेशन पे है। तो यहां से ω2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा समझना भाई VB अपॉन OB, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां से मुझे सिंपल सा पता चल जाएगा कि भाई आपके पास 1 इक्वल टू 2 है, तो आपके पास हो जाएगा VA अपॉन AO इक्वल टू VB अपॉन OB, ठीक है, VA अपॉन VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से AO अपॉन OB। मतलब यदि मेरे पास A पॉइंट का वेलोसिटी दिया गया है, A पॉइंट का वेलोसिटी दिया गया है, तो सिंपल से मैं VB निकाल सकता हूं जब आपके पास ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दिया गया हो, तो सिंपल सा समझना, ठीक है। इसको अपन ना ये वाले जो चीज निकला है ना अपने पास VA अपॉन VB इक्वल टू AO अपॉन OB, इसके हेल्प से अपन ना आराम से कि भाई B पॉइंट कहां है वेलोसिटी डायग्राम पे, ये अपन निकाल सकते हैं। देखना समझना कैसे। मान लो कि बाद मैं बात कर रहा हूं भाई कि आपके पास A पॉइंट का वेलोसिटी डायग्राम किस टाइप का बनने वाला है, सिंपल सा इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मुझे मिलने वाला है, और इसका डायरेक्शन किधर होने वाला है, ω2 आपके पास क्लॉकवाइज है, मतलब टुवर्ड्स राइट की बात कर रहा हूं। तो भाई हेड इसका यहां पर मिल जाएगा और मुझे यहां पर A पॉइंट मिल जाएगा, इसके टेल पर क्या मिल जाएगा, मुझे O मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। O पॉइंट की बात करता हूं तो O पॉइंट तो यही है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर बात करूंगा तो भाई इसी लाइन पर ही होगा कहीं पर। और B पॉइंट की मैं बात करता हूं, B पॉइंट पर बात करता हूं तो भाई इससे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आपके पास OB लेस देन AO है। क्लियर बात है। तो भाई यहीं पर कहीं पर मुझे मिलेगा, कहां पर, ये B पॉइंट मिलेगा, सिंपल सा B पॉइंट मुझे मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर OB अपॉन OA की बात करता हूं, इक्वल टू सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहां से मुझे पता चल जाएगा OB, कैपिटल OB अपॉन कैपिटल OA, ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा। मतलब मैं OA यदि ड्रॉ कर लिया तो B पॉइंट कहां पर है मैं आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे भाई, OB इक्वल टू यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, OB अपॉन OA इंटू OA, ठीक है, यहां से मुझे मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा इसको ना, तो अब और अच्छे से समझ आएगा कि भाई कैसे निकालते हैं ये चीज। क्लियर बेटा। चलो भाई
चलो बेटा, अब ना सेकंड मोशन की मैं बात करता हूं। तो सेकंड मोशन मेरे पास है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। जब आपके पास कोई बॉडी है या कोई लिंक है प्योर ट्रांसलेशन में है, तो उसका अपन वेलोसिटी डायग्राम किस टाइप के बनाएंगे? प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, मान लो कि बात मेरे पास एक फिक्स लिंक है, ये आपके पास क्या है? फिक्स लिंक है, लिंक नंबर 1। इस पे आपके पास कोई बॉडी है, ये लिंक नंबर 2 है। ये बॉडी प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पर मैं बात करूं तो भाई उसका जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये v वेलोसिटी से आपके पास प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। अब इसमें भी ध्यान देना बेटा ना, आप जब ये v वेलोसिटी बोल रहे हैं ना, तो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो कि भाई आपके पास v वेलोसिटी उसका है। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन में है। तो इस केस में आप जब इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाओगे तो सिंपल से समझना, वेलोसिटी को आपको किसी सीट पर प्लॉट करना है तो भाई उसके लिए आपको ना एक लेंथ की जरूरत पड़ेगी और एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे तो डायरेक्शन दिख रहा है बेटा ना, क्या दिख रहा है कि भाई ये जो लिंक नंबर 1 है ना फिक्स है, उसके पैरेलल में होने वाला है, साथ में किधर? टुवर्ड्स राइट होने वाला है। ये मुझे क्लियर कट दिख रहा है, डायरेक्शन मुझे दिख रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सपोज मैंने माना कि भाई ये आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है भाई, सिंपल सा। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं एक काम करता हूं ना, इसको स्केल ले लूंगा। पहले स्केल ले लिया, क्या स्केल लिया आपके पास कि भाई 20 मीटर पर सेकेंड जो है ना वो इक्विवेलेंट है किसके? भाई आपके पास मान लो कि बात 10 सेंटीमीटर है। मतलब क्या कि भाई इसमें 20 मीटर पर सेकेंड को मैं 10 सेंटीमीटर के रूप में यहां पर प्लॉट करने वाला हूं। ठीक है भाई, तो मुझे पता चल गया कि भाई आपके पास जो लाइन बनाना है ना, लाइन बनाना है वो कितने का होने वाला है? 10 सेंटीमीटर का होने वाला है। लेकिन कैसे? सिंपल सी बात, इसके पैरेलल, लिंक नंबर 1 के पैरेलल और टुवर्ड्स राइट। ठीक है भाई, मतलब ये मेरा पैरेलल पे 10 सेंटीमीटर का एक लाइन मिलने वाला है, 10 सेंटीमीटर का भाई, सिंपल सी बात है ना। और समझना इसका डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स राइट है, मतलब ये वाला मेरा हेड मिलने वाला है और यहीं पर मुझे मिलने वाला है। लिंक नंबर 2 को मान लो ए बोल देता हूं और लिंक नंबर 1 को मैं बी बोल देता हूं। ठीक है, तो मतलब ये मेरा पॉइंट ए मिलने वाला है और यहां पर किसके रेस्पेक्ट में बात करूं? टेल की रेस्पेक्ट, मान लो टेल इसमें क्या मिलने वाला है? यहां पर बी मिलने वाला है। मतलब सिंपल से मैं इस वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड है उसको मैं इस रूप में प्लॉट कर सकता हूं ग्राफ में या सीट में। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास प्योर ट्रांसलेशन का केस। चलो भाई, अब थर्ड में बात करने वाला हूं, यहां पर जनरल मोशन की बात करने वाला हूं। जनरल मोशन, ठीक है, जनरल मोशन की मैं बात करने वाला हूं, समझना। मान लो मेरे पास एक लिंक है, ये मेरे पास एक लिंक है, ठीक है। इसमें यह दिया गया है कि आपके पास ये पॉइंट ए है, मैं सिंपल से ये मान लेता हूं कि भाई ये पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है। मान लो कि दिया गया है कि भाई आपके पास गिवन ये है कि ये आपके पास इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है जो कि आपके पास ये अल्फा एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। इसका मैग्नीट्यूड है आपके पास VA, सिंपल सा। इसकी मैं बात करता हूं बी पॉइंट पर, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस टाइप का है और ये आपके पास जो अलोंग द लिंक है ना उससे आपके पास बीटा एंगल बनाता है, मान लो की बात बीटा एंगल बनाता है। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ये है आपके पास VB, ठीक है बेटा, VB ये आपको दिया गया है जनरल मोशन पे, ऐसा दिया गया है। तो कुछ इसका एनालिसिस करना चाहते हैं पहले कि भाई इस टाइप का हो क्या रहा है। और एक और चीज दिया है ना कि भाई आपके पास ये जो लिंक है ना ये कैसा लिंक है? रिजिड लिंक है, ठीक है, रिजिड लिंक है भाई, ये रिजिड लिंक है। अब कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है। चलो एक काम करो बेटा, आपके पास जो ये VB दिया है और VA दिया है ना, इसको दो पार्ट में ना, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। किस किस डायरेक्शन पे? एक तो अलोंग द इस लिंक AB लिंक के अलोंग, एंड सेकंड वन क्या? परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक। चलो भाई सिंपल सी बात है। तो मैं जब ये VB को रिजॉल्व करता हूं तो परपेंडिकुलर लाइन पे मैं बात करता हूं, ये लिंक के परपेंडिकुलर पे
ये मुझे मिलने वाला है क्या, वीबी साइन बीटा, ये सबको आता होगा मेरे ख्याल से, साइन बीटा। और अलोंग द लिंक की मैं बात करता हूं, अलोंग द लिंक की बात करता हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहां पर, वीबी कॉस बीटा। ठीक है बेटा, ये वीबी कॉस बीटा मुझे मिलने वाला है। अब पहुंच जाते हैं पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर तो यहां पर इसके अलोंग द लिंक की मैं बात करता हूं, तो मुझे मिलने वाला है क्या, वीए कॉस अल्फा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर पे मैं बात करता हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, वीए साइन अल्फा। ठीक है बेटा, वीए साइन अल्फा। मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया, सिंपल सा। अब एक चीज मुझे बताना बेटा, ये रिजिड लिंक है, ये रिजिड लिंक है। मतलब क्या, रिजिड लिंक है तो इसके अंदर पे यदि 2 पॉइंट मैं लेता हूं, 2 पॉइंट मैं लेता हूं, तो दोनों पॉइंट पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो की बात ये VA है, मान लो की बात ये V है, तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी V होना चाहिए। ठीक है बेटा, V होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें इसके अलोंग ना, इसके अलोंग, ठीक है भाई, इसका V होना चाहिए, रिजिड लिंक है तो सिंपल सा मुझे बताना, यहां पर मान लो की बात यहां पर VB cos बीटा है और यहां पर VA cos बीटा है, और इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है अलोंग दिस लिंक, तो जाहिर से बात है बेटा, आपके पास ना VB cos बीटा इक्वल टू VA cos अल्फा होना चाहिए। मतलब मैं बात कर लेता हूं यहां पर सिंपल सा, मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं ना। एक लेता हूं मैं along द लिंक, और एक लेता हूं मैं परपेंडिकुलर टू लिंक, परपेंडिकुलर टू द लिंक। ठीक है, along द लिंक में मैं जब ए पॉइंट की बात करता हूं, तो कौन सा कंपोनेंट मुझे मिल रहा है, ए पॉइंट पर मुझे बात करता हूं तो VA cos अल्फा। ठीक है, बी पॉइंट पर मैं बात करता हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, VB cos बीटा। ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर टू लिंक में मैं जब बात करता हूं, तो ए पॉइंट पर मुझे मिल रहा है क्या, VA sin अल्फा, और बी पॉइंट पर मुझे मिल रहा है कहां पर क्या, VB sin बीटा। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ये जो लिंक है वो रिजिड है, मतलब क्या भाई, आपके पास ये जो दोनों पॉइंट पर जो वेलोसिटी मिल रहा है अलोंग द लिंक, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या, VA cos अल्फा इक्वल टू क्या, VB cos बीटा। कंपटीशन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि ये रिजिड लिंक है भाई, रिजिड लिंक है। ठीक है, एक चीज तो मुझे ये मिल गया। मतलब मैं बात करूं भाई, आपके पास अलोंग द लिंक में आप VB निकालना चाहोगे, तो वो क्या रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर क्या होगा, 0 होगा। यहां पर अलोंग द लिंक की मैं बात करता हूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर 0 होने वाला है। ठीक है बेटा, चलो भाई, अब परपेंडिकुलर टू लिंक की बात करता हूं, तो भाई ए पर तो आपके पास VA sin अल्फा मिल गया, बी पर क्या मिल रहा है, VB sin बीटा मिल रहा है। तो मैं यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूं भाई, रिलेटिव वेलोसिटी की कैसे बात करता हूं भाई, VAB की बात करता हूं। मतलब V पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब क्या हो जाएगा, ये VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या, इक्वल टू VA कितना है आपके पास, VA कितना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ना, VA कितना है, VA sin अल्फा माइनस VB कितना है, इसको ठीक है, VB कितना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, VB sin बीटा। ठीक है, मतलब मेरा रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलने वाला है, यहां पर ये मिलने वाला है। ठीक है, ये 0 होने वाला है, और यहां पर ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी मुझे मिलने वाला है। क्लियर है बेटा, चलो भाई, तो ये तो हो गया कुछ मोशन की बातें, जहां पर आपको वेलोसिटी डायग्राम किस टाइप का बनाना है ये मैंने बताया, जनरल मोशन का मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया। अब बात करने वाले हैं अपन किसकी भाई, अब बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल केस होते हैं 4 बार मैकेनिज्म में, स्पेशल केस होते हैं जिसपे आपको वेलोसिटी डायग्राम ना ग्राफ में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी यूनिवर्सिटी वाली बात नहीं कर रहा हूं ना, कंपटीशन वाली बात कर रहा हूं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में ग्राफ में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल से देखोगे तो जियोमेट्री से बन जाता है।
ऐसे वाले केस मैं बताने वाला हूं। तो भाई मैं कुछ स्पेशल केस बताने वाला हूं यहां पर, समझना बात को ना, 4 बार मैकेनिज्म में, और जो कि आते भी हैं ज्यादातर क्वेश्चन, सम स्पेशल केसेस। ठीक है, केस नंबर 1 में लेता हूं, केस नंबर 1 में लेता हूं, जिसका मैं वेलोसिटी डायग्राम यहां पर बनाने वाला हूं जनरली ऐसी। ठीक है, केस नंबर 1 में लेता हूं कि भाई आपके पास मान लो 4 बार मैकेनिज्म दिया है जो कुछ इस टाइप का है। ये आपके पास फिक्स लिंक है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, और ये लिंक नंबर 4 है। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये लिंक नंबर 1 2 3 4। मैंने कहा भाई कि आपके पास ये जो लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर है लिंक नंबर 2, और इसके भी ये परपेंडिकुलर है लिंक नंबर 4। चलो भाई मैं नेमिंग कर लेता हूं, O A B C। ठीक है, ये भी आपके पास लिंक नंबर 1 होगा। मैं चाहता हूं कि भाई इसका मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाहता हूं। ठीक है, इसका मैं वेलोसिटी डायग्राम बना लूं। चलो भाई, चलो बात करते हैं। ठीक है, ये भी गिवन डाटा है कि भाई आपके पास लिंक नंबर 2 का ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 इक्वल टू है। ठीक है, आपको ये लेंथ पता है, दिया गया है, बिल्कुल भाई दिया गया है, मान लो कि बात ये x है। ठीक है, आपको ये भी लेंथ पता है, ये भी गिवन है भाई, ये मान लो कि बात y है। ठीक है ना, ये आपको दिया गया है। चलो अब देखना समझना, क्या मैं ए पॉइंट का वेलोसिटी में निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल निकाल सकता हूं बेटा, इसके परपेंडिकुलर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालने की मैं बात कर रहा हूं, तो भाई इसके परपेंडिकुलर होगा VAO। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, सिंपल सा देखना, तो यहां पर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, VAO की बात कर रहा हूं मैं, इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा 2 इंटू आपके पास लेंथ x। ठीक है, मतलब VAO निकाल सकता हूं। क्या मुझे इसका डायरेक्शन पता है? हाँ भाई बिल्कुल पता है, डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट है भाई, सिंपल सा। तो भाई एक चीज मुझे पता चल गया, इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया प्लस डायरेक्शन पता चल गया, तो क्या मैं इसको शीट पर प्लॉट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं भाई। समझना, इसके परपेंडिकुलर, मतलब पहले तो मैं एक बात कर लेता हूं भाई, इसमें समझना, जब मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाता हूं तो पहले मैं ये बात कर लेता हूं कि इसमें फिक्स पॉइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि फिक्स पॉइंट का वेलोसिटी आपके पास 0 होने वाला है। तो यहां पर एक फिक्स पॉइंट है आपके पास O है, और दूसरा फिक्स पॉइंट क्या है, C है। तो मैं एक सिंपल सा यहां पर मैं एक पॉइंट बना देता हूं, और इसको बोलता हूं कि भाई यही O है और यही C है, स्मॉल लेटर पे ना, स्मॉल लेटर पे। अब मैंने A पॉइंट का वेलोसिटी देखा विथ रेस्पेक्ट टू O, मतलब सिंपल सी बात है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, तो मैं यहां पर जब वेलोसिटी डायग्राम बनाऊंगा ना, तो ये तो मेरा टेल हो जाएगा, और इसका हेड मुझे क्या मिलने वाला है, उसके परपेंडिकुलर लाइन पर ये मेरा इसका हेड मिलने वाला है, जो कि पॉइंट स्मॉल a होगा। इस लेंथ की बात करता हूं, इस लेंथ की बात करता हूं, तो ये इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन इधर बताएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। मैं बात करता हूं यहां पर A पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, तो ये वाले लेंथ को मैं ही बोलूंगा क्या है भाई, इसका इतना वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो भाई अब बात करते हैं अपन ना B पॉइंट के वेलोसिटी की बात करते हैं ना, विथ रेस्पेक्ट टू A देखना चाहते हैं कि भाई A पर बैठ जाओ और B के वेलोसिटी देखो। तो जाहिर से बात है कि भाई इस लिंक के परपेंडिकुलर पर ही तो मुझे B का वेलोसिटी दिखेगा, VBA, विथ रेस्पेक्ट टू A की बात कर रहे हैं ना, VBA मुझे दिखने वाला है, सही बात है। तो मैं एक काम करता हूं कि भाई वहां पर मुझे A मिल गया है ना, विथ रेस्पेक्ट टू A अब देखना चाहते हैं ना किसका वेलोसिटी, B का वेलोसिटी, मतलब, और ये कहां पर मुझे दिखने वाला है, इसके परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं पर दिखने वाला है। तो मैं एक काम करता हूं कि AB के परपेंडिकुलर एक मैं लाइन बना लेता हूं, इसको मैं रेड सी बनाता हूं, मैं एक लाइन बना लेता हूं, ये मेरा लाइन है, इसी पर मुझे कहीं पर B मुझे मिलने वाला है। ठीक है, मुझे कहीं पर B मिलने वाला है, सही बात है बेटा, सही बात है भाई, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर P तो मिलने वाला है ना। समझना बात को, अब समझना। लेकिन B जो पॉइंट है ना बेटा, B पॉइंट है, विथ रेस्पेक्ट टू C की बात करता हूं, तो भाई जो B पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होने वाला है, इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, मतलब ये मुझे मिलने वाला है VBC, सही बात है, VBC मुझे मिलने वाला है। अब जब मैं इसकी बात करता हूं VBC की, भाई तो आपके पास किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, C के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं। C का कहां पर है पॉइंट, यहां पर है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो BC मिला है ना,
इसके परपेंडिकुलर में एक और लाइन ड्रा करने वाला हूं जिसमें मुझे VBC मिलने वाला है। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब यही वाला लाइन मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, इसी में, इसी के ऊपर, और ये मुझे ड्रॉ मैंने कर दिया, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ना, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। चलो भाई अब देखना, अब ये जो दो लाइन मिला है, एक तो लाइन ये मिला है जिसमें B मुझे मिलने वाला है, और एक लाइन मुझे ये मिला है जिसमें भी मुझे B मिलने वाला है। तो दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ही तो मेरा B होगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो मुझे मिलने वाला है ना पॉइंट, यही मेरा क्या होगा, सिंपल सा B होगा, B पॉइंट, ठीक है, B होगा। मतलब मैं यहां पर देखना, अब समझना, ठीक है, ये मेरा मुझे मिल गया। अब देखना समझना, क्या मुझे सभी पॉइंट मिल गया है? क्या O मिल गया, A मिल गया, ठीक है भाई, हाँ A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। तो मेरा, मैं इसको बात करूं, ये वाले डायग्राम की बात करूं, तो भाई इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा? यही मेरा वेलोसिटी डायग्राम होगा, ठीक है, यही मेरा क्या होगा, वेलोसिटी डायग्राम होगा। तो भाई मुझे कुछ कुछ कंक्लूजन मिल रहा है यहां से, समझना। तो भाई कुछ कुछ कंक्लूजन मिल रहा है, क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है देखते हैं। कंक्लूजन मिल रहा है, पहला कंक्लूजन तो ये मिल रहा है कि भाई इसके वेलोसिटी डायग्राम की बात करूं, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसके वेलोसिटी डायग्राम मुझे क्या मिल रहा है भाई, आपके पास सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, सही बात है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन मुझे ये मिल रहा है, यहां पर देखना कि भाई मैं बात करूं VBA की, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रेस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रेस्पेक्ट टू A, तो VBA इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, VB माइनस VA, ठीक है। और यहां पर समझना बेटा, यहां पर समझना कि भाई आपके पास B और A पॉइंट दोनों सेम है, ठीक है, B और A पॉइंट दोनों सेम है, तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये वाला लेंथ होगा, और डायरेक्शन की बात करूं तो यही होगा। क्लियर बात है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मतलब यहां से मुझे एक चीज मुझे मिल गया यहां पर पॉइंट, कि आपके पास VA इक्वल टू क्या होने वाला है, यहां पर VB होने वाला है, सही बात है ना, VA इक्वल टू क्या होने वाला है, यहां पर VB होने वाला है। मतलब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, VB माइनस VB, मतलब इक्वल टू 0, VBA इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। मतलब पॉइंट B का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू A क्या मिलने वाला है, मुझे 0 मिलने वाला है, ठीक है बेटा, ये क्लियर है, ठीक है भाई। अब थर्ड कंक्लूजन की मैं बात करता हूं, जब मेरे पास थर्ड कंक्लूजन की मैं बात करता हूं, समझना चीजों को, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन की मैं बात करूं तो भाई थर्ड कंक्लूजन आपको क्या मिलने वाला है, आपका ये जो आपके पास BA लिंक है ना, AB लिंक है, ठीक है, उसमें कोई भी प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो रहा है। और ऐसा केस कब देखे थे, याद करना। तो बेटा जैसे कि मान लो कि मेरे पास स्लाइडर है जो कि फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है, तो भाई इसके हर एक पॉइंट की मैं बात करूं, तो उसमें किसी भी प्रकार का रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता था। मतलब यहां पर इसका वेलोसिटी V है और इसका वेलोसिटी V डैश है, तो हमेशा V इक्वल टू V डैश होता था, ठीक है। तो भाई यहां पर भी मुझे रिलेटिव वेलोसिटी 0 मिल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब 0 मिल रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या भाई कि आपके पास लिंक नंबर AB है या लिंक नंबर 3 है, वो प्योर ट्रांसलेशन पे है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। समझना चीजों को, वही है ना, प्योर ट्रांसलेशन पे है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो 0 आ रहा है, तो इसमें भी तो 0 आ रहा है। मतलब आपके पास जो AB लिंक है या फिर लिंक नंबर 3 की मैं बात करता हूं, तो वो प्योर ट्रांसलेशन पे है, ठीक है। मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई आपके पास जो AB लिंक है वो किसमें, कैसे मोशन पे है, प्योर ट्रांसलेशन वाले मोशन पे है, प्योर ट्रांसलेशन वाले मोशन पे है। चलो भाई, चलो बेटा, अब ना चौथे कंक्लूजन की बात करते हैं, और अपन ओमेगा-3 देखते हैं भाई, ओमेगा-3 क्या मिलने वाला है। तो सिंपल से समझना, ओमेगा-3 मतलब मैं या फिर मैं बोलूं कि ओमेगा किस लिंक का भाई, AB लिंक का, तो ये मुझे मिलने वाला है ओमेगा AB इक्वल टू क्या होने वाला है आपके पास, VAB अपॉन AB का डिस्टेंस या फिर लेंथ, ठीक है। और
वी ए बी अपने को दिया क्या गया है, या फिर 0 दिया है अपॉन ए बी, मतलब क्या भाई आपके पास ओमेगा ए बी मिलने वाला है, मुझे क्या 0 मिलने वाला है, सिंपल सा। ठीक है, तो ये मुझे 4 कंक्लूजन मिले, इवन तो मुझे बोलना चाहिए 5 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन ये कि भाई वेलोसिटी डायग्राम कैसा मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। सेकंड कंक्लूजन क्या भाई, आपके पास ए का जो वेलोसिटी है वही आपके पास बी का वेलोसिटी होने वाला है। थर्ड कंक्लूजन क्या भाई, आपके पास वीबीए की बात करूं या रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं तो 0 होने वाला है। फोर्थ कंक्लूजन की मैं बात करूं तो भाई आपके पास ए बी जो लिंक है ना वो कैसे मोशन पे है, तो भाई प्योर ट्रांसलेशन वाले मोशन पे है। और फिफ्थ कंक्लूजन की मैं बात करूं तो भाई आपके पास ओमेगा ए बी क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब अपन केस नंबर 2 की बात करते हैं, स्पेशल केस जिसका वेलोसिटी डायग्राम अपन बनाने वाले हैं, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 पे मैं ले रहा हूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जब आपके पास क्रैंक कैसा हो, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन हो। भाई ये मेरे पास क्रैंक है, फिक्स लिंक है, ये लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2 है जो कि कनेक्टिंग रॉड है। यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, स्लाइडर मिलने वाला है जिस पर स्लाइड करने वाला है। ठीक है, ये लिंक नंबर 1, इसकी बात करता हूं ये लिंक नंबर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये स्लाइडर की मैं बात करता हूं ये लिंक नंबर 4 हो जाएगा। नेमिंग कर लेता हूं, ये O है, A है, B है और ये C है, फिक्स वाला। ठीक है, चलो इस ये वाले एंगल की बात करता हूं 90 डिग्री। जब इस इंस्टेंट पर हो तो भाई इसका वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनने वाला है अपन बनाएंगे यहां पर। ठीक है, मैंने माना कि भाई आपके पास लिंक नंबर 2 है, ये ओमेगा 2 है, और ये वाले डिस्टेंस की मैं बात करता हूं, ये वाला डिस्टेंस है आपके पास क्या है, x है। ठीक है, x है। चलो फिर आगे बात करते हैं ना। तो भाई पॉइंट ए के वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, इस इंस्टेंट पर पॉइंट ए की वेलोसिटी की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर टू ए होगा। जब मैं ओ से देख रहा हूं, जब मैं ओ से देख रहा हूं तो भाई आपके पास वी ए ओ आपके पास परपेंडिकुलर टू ए ओ होगा, सही बात है। चलो ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल से समझना, तो भाई ओमेगा 2 इंटू आपके पास लेंथ क्या है ए ओ, या ओमेगा 2 इंटू एक्स, सही बात है, यही होने वाला है। चलो मतलब मुझे मैग्नीट्यूड पता चल गया, साथ में मुझे डायरेक्शन पता चल गया, तो मैं इसको मैं बिल्कुल शीट में प्लॉट कर सकता हूं। कैसे प्लॉट करूंगा, एक तो मुझे पता चल गया कि भाई मुझे इतने लेंथ का आपके पास एक लाइन बनाना है जो कि ये OA के परपेंडिकुलर होने वाला है, तो मैंने उतने लेंथ का ये बना लिया भाई, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन। ठीक है, अब ये लाइन जो बना लिया तो भाई इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखना ये ओमेगा 2 आपके पास क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो भाई टूवर्ड्स क्या होगा, राइट होगा। मतलब हेड मुझे कहां, कहीं यहां पर मिलने वाला है, और टेल जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ओ पे। ठीक है, पहले तो बेटा ना यहां पर ना फिक्स लिंक को आप ना वहां पर बता देना। जैसे यहां पर मैं बात करता हूं कि भाई ये आपके पास लिंक नंबर 1 है और वो ओ पॉइंट की बात करता हूं, और यहां पर सी पॉइंट की बात करता हूं, तो दोनों फिक्स है, तो भाई ओ और सी इस पॉइंट को बता देना भाई, सिंपल सा। ठीक है बेटा, ये मुझे मिल गया। और इसके रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, किसको, पॉइंट ए को, तो भाई यहां पर हेड पर मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो ये मुझे कंप्लीटली मिल गया कि भाई आपके पास मैं वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट की बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो ये मेरा को मिल गया कि भाई इस लेंथ की बात करूं तो इतने मैग्नीट्यूड का आपके पास वेलोसिटी है, और डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, परपेंडिकुलर टू ए ओ। क्लियर है बेटा, ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं ना। अब बात करते हैं अपन ना पॉइंट बी के विथ रेस्पेक्ट टू ए से। भाई पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए, चलो भाई देखते हैं। पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसे होगा, इस ये जो लिंक है ना आपके पास ए बी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। अभी मुझे डायरेक्शन पता नहीं भाई, परपेंडिकुलर होगा ये मुझे पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा मुझे पता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी तरफ भी हो सकता है इसका पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इतना मुझे अभी पता चल गया है।
तो सिंपल सी बात है, मैं एक काम करता हूं, जो ए बी लिंक है ना, इसके परपेंडिकुलर अपन लाइन बना लेते हैं यहां पर। ठीक है, ये मैंने लाइन बना दिया। ये जो लाइन है ना बेटा, इसके परपेंडिकुलर है ना, ए बी के परपेंडिकुलर है, मैंने बना दिया, सिंपल सा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है ना। मतलब इस लाइन पर कहीं पर मुझे बी पॉइंट मिलने वाला है, मतलब स्लाइडर की वेलोसिटी वाला जो पॉइंट है ना बी, वो मुझे मिलने वाला है। ठीक है बेटा, सही है भाई। चलो अब देखते हैं भाई, ये जो बी है ना, बी का वेलोसिटी प्योर ट्रांसलेशन में है विथ रेस्पेक्ट टू 1। सही बात है ना, स्लाइडर इसी में स्लाइड करेगा ना। मान लो कि बात ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन पे ही प्योर ट्रांसलेशन पे ये रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू सी। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सी मतलब, और मैं प्योर ट्रांसलेशन वाले केस में बता चुका हूं कि भाई वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनने वाला है। तो मैं यहां पर सी पॉइंट की बात करूं तो फिक्स है। ठीक है, फिक्स है। और मैं यदि इसमें बात करता हूं बी पॉइंट की वेलोसिटी की भाई, तो ये प्योर ट्रांसलेशन में है, इसलिए ये पैरेलल टू 1 होगा, पैरेलल टू 1 होगा। और चूंकि यहां पर ओमेगा 2 आपके पास क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी टेंडेंसी किधर होगी, राइट जाने की टेंडेंसी होगी। ठीक है भाई, या तो फिर सिंपल सी बोलो कि भाई इसके पैरेलल पे लाइन पर कहीं पर बी का जो वेलोसिटी वाला पॉइंट है वो मुझे मिलने वाला है सी के पैरेलल में। भाई सी के पैरेलल पे मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूं भाई। ये जो लिंक है ना 1, उसके पैरेलल पे ये मैंने बनाना स्टार्ट किया, और इसी लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है, बी पॉइंट मिलने वाला है। अब एक चीज समझना बेटा, इसमें भी बी पॉइंट मिलने वाला है, इसमें भी बी पॉइंट मिलने वाला है, तो जाहिर से बात है इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वही आपके पास क्या होगा, बी हो जाएगा। सही बात है ना, तभी तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। अब ये मुझे पॉइंट बी मिल गया है। ठीक है, और मैं इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ये जो मेरे को डायग्राम है, इसके मैं वेलोसिटी डायग्राम की बात करूं, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, यही मेरा इसका वेलोसिटी डायग्राम होने वाला है। यही मेरा क्या है, इसका वेलोसिटी डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, यही मेरा वेलोसिटी डायग्राम इसका होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे कुछ कंक्लूजन मिलेगा ना बेटा, यहां से भी मुझे कुछ कंक्लूजन मिलेगा, कुछ कंक्लूजन मिल रहा है। पहले कंक्लूजन की बात करूं, वही वाली बात होगा कि भाई इसका जो वेलोसिटी डायग्राम कैसा मिल रहा है मुझे। वेलोसिटी डायग्राम की मैं बात करता हूं, तो वेलोसिटी डायग्राम कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। सेकंड कंक्लूजन की बात करता हूं, वही वाली बात, VA इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, VB मिल रहा है। थर्ड कंक्लूजन की मैं बात करता हूं, आपके पास VAB की बात करता हूं, तो ये 0 मिलने वाला है, सिंपल सा। चौथे कंक्लूजन की बात करता हूं, जो आपके पास AB लिंक है ना, AB लिंक या फिर कनेक्टिंग रॉड की बात करता हूं, वो कैसा है आपके पास, प्योर ट्रांसलेशन पे है, प्योर ट्रांसलेशन पे है। ठीक है, और पांचवे कंक्लूजन की बात करूं, तो भाई आपके पास ओमेगा AB क्या मिलने वाला है मुझे, सिंपल सा 0 मिलने वाला है। ये मेरा कंक्लूजन यहां से मुझे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं ना। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 की, अच्छा एक मिनट सुनना पहले। मान लो कि बात ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिया गया है, इसी कॉन्फ़िगरेशन को मैं कुछ इस टाइप का बना दूं, तो मान लो कि बात इसी कॉन्फ़िगरेशन को मैं कुछ इस टाइप का बना दूं, तो समझना चीज को ना। ये आपके पास स्लाइडर है, ये लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 और ये 4, ये 1 है आपके पास। तो इसका वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनने वाला है, सिंपल है सर, कुछ नहीं भाई। मान लो कि बात ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो पहले तो ये देख लेना कि भाई फिक्स वाला पॉइंट कौन कौन सा है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट बना लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट बना लेता हूं, कौन कौन सा, यहां पर O है और C है, स्मॉल O स्मॉल C। ए की वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, यहां पर ए की वेलोसिटी की बात करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो भाई सिंपल से इसके परपेंडिकुलर लाइन पे आएगा। तो मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जिसका मैग्नीट्यूड मुझे पता होगा और डायरेक्शन भी मुझे पता है। ये मेरा पॉइंट ए मिलने वाला है। क्लियर है बेटा, चलो अब बी के वेलोसिटी की बात करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये वाला जो लिंक मुझे मिला है ना ए बी, इसी के परपेंडिकुलर होगा, इसी के परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे कहीं यहां पर ये वाले लाइन पर मैं बात करता हूं, तो यहीं पर मुझे बी मिलने वाला होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं बी के वेलोसिटी का विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो बी जो पॉइंट है ना आपके पास प्योर ट्रांसलेशन पे है, और प्योर ट्रांसलेशन है मतलब इसके पैरेलल पे ही इसका वेलोसिटी डायग्राम बनने वाला है। और
ये जो सी पॉइंट से गुजरने वाला है, क्यों भाई, क्योंकि ये सी के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। तो सी पॉइंट से जब ये गुजरेगा ये वाला लाइन, तो जाहिर से बात है ये इसको इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंपल से यहां पर भी स्ट्रेट लाइन मिला है, बाकी कंक्लूजन सेम होगा। ये VA इक्वल टू VB, VAB इक्वल टू 0, AB आपके पास क्या है प्योर ट्रांसलेशन में, और ओमेगा AB की बात करूं तो वो 0 होगा। बस ये वर्टिकल मिल जाएगा और यहां पर क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल मिल गया। क्लियर है बेटा, यहां पर याद रखना है 90 है ना, 90 है। चलो अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 की बात करता हूं भाई। केस नंबर 3 कुछ इस टाइप का है कि आपके पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ही है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ही है। यहां पर स्लाइडर है, फिक्स लिंक, फिक्स लिंक, ये लिंक नंबर 1, ये O है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये फिक्स लिंक C, ये आपके पास है 1, ये आपके पास लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 और ये 4। मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। ये है आपके पास, मान लो कि बाद इसका लेंथ x है और इसका कुछ लेंथ नहीं, इसका अपने पास एंगल दिया गया है, अल्फा है, और इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, अल्फा है, थीटा मैंने मान लिया। चलो भाई सिंपल सी बात है, इतना मुझे दिया गया है। इसका वेलोसिटी डायग्राम मुझे बनाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले तो एक काम करो कि भाई जितना फिक्स लिंक वाला है या फिर फिक्स पॉइंट है उसको पहले एक पॉइंट के रूप में डिनोट कर लो। हाँ भाई मैंने कर लिया, ये O और A B। ठीक है, O B। अब A का वेलोसिटी देखना है विथ रेस्पेक्ट टू O, तो ये इसी डायरेक्शन पे होगा, और क्योंकि आपको ओमेगा 2 पता रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी पता रहेगा। तो भाई इसके ये जो OA है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मेरा एक लाइन बनने वाला है, ये वाला, ये मेरा आपके पास लाइन बनने वाला है। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पता है इसलिए मैं इसका लेंथ जान जाऊंगा और इसका डायरेक्शन भी मुझे पता है, तो मुझे आसानी से A पॉइंट मिल जाएगा। सही बात है बेटा, ठीक है, ये A पॉइंट मुझे मिल गया। अब बात करते हैं भाई B के वेलोसिटी का विथ रेस्पेक्ट टू A। तो भाई इसका मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि भाई ये जो AB है ना, AB लिंक, इसके परपेंडिकुलर कहीं पर आने वाला है। मतलब A पॉइंट से मैं देखना चाह रहा हूं, तो भाई जाहिर से बात है इसके परपेंडिकुलर, AB के परपेंडिकुलर मुझे कहीं पर ये मिलने वाला है। ठीक है, इस वाले लाइन पर कहीं पर मुझे B मिलने वाला है। ठीक है बेटा, यहां तक सही है। लेकिन बात करूं मैं, सॉरी ये C है ना, ये C है, लेकिन मैं बात करता हूं यहां पर B पॉइंट का वेलोसिटी का, तो विथ रेस्पेक्ट टू C की बात करता हूं तो भाई प्योर ट्रांसलेशन पे है। और प्योर ट्रांसलेशन के केस में हम लोगों ने देख चुके थे भाई कि आपके पास प्योर ट्रांसलेशन के केस में वेलोसिटी डायग्राम किस टाइप का बनाना है। तो जो वेलोसिटी का जो डायग्राम बनने वाला है, जो लाइन बनने वाला है, ये पैरेलल टू C होगा, फिक्स लिंक के पैरेलल होगा, सिंपल सी बात। तो मैं C से जब मैं इसके पैरेलल बनाना चाहूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का लाइन मिलने वाला है। मुझे डायरेक्शन पता नहीं ना, अभी भी नहीं पता, मुझे डायरेक्शन अभी भी नहीं पता, ये मुझे मिलने वाला है। तो जाहिर से बात है जो B पॉइंट है ना, वो ये वाली लाइन पर भी है और ये वाली लाइन पर भी है। तो ऐसा एक ही कंडीशन, एक ही पॉइंट मुझे मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, B पॉइंट होने वाला है। सिंपल सी बात। तो भाई आपके पास AB ये मुझे मिल गया, ये, और एक मुझे मिल गया ये BC। तो ये हो गया आपके पास VBC और ये हो गया आपके पास VBA। क्लियर है बेटा, ये मुझे डायग्राम मिल गया, ये वेलोसिटी डायग्राम मुझे मिल गया। ये आपका क्या है, वेलोसिटी डायग्राम है। किसके लिए, आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसके लिए आपके पास ये वेलोसिटी डायग्राम है। चलो बात करते हैं अपना। चूंकि भाई आपके पास ये थीटा डिग्री है, मैं काम करता हूं इस लिंक के परपेंडिकुलर की बात करता हूं, ये है मान लो की बात, परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपके पास ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
और समझना बेटा, ये जो एंगल जो दिख रहा है ना, असल में यही एंगल है ना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इस वाले एंगल की बात करता हूं, देखना ये इसके परपेंडिकुलर मैंने लाइन बनाया था और इसके भी परपेंडिकुलर मैंने ये वाला लाइन बनाया था, तो ये तो सिंपल सा 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, समझना चीजों को। ये वाले एंगल की मैं बात करता हूं, तो इसके परपेंडिकुलर मैं बना लेता हूं ना कुछ चीज परपेंडिकुलर, तो ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये सिंपल सी बात है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा है। और यही एंगल तो ये वाला एंगल है 90 माइनस अल्फा। बेटा और एक इंटरेस्टिंग बात ना, जब ये परपेंडिकुलर आपको ना इस टाइप का ट्रायंगल बन गया ना, तो यदि VA मुझे पता है, ये असल में VA है, VAO या फिर VA सिंपल सा बोलो, ये मुझे पता है, तो बाकी सब वेलोसिटी मुझे आसानी से पता चल जाएगा। क्लियर है बेटा? यहां तक आई होप सबको समझ आया होगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूं तो भाई अपन आराम से सीट में ना कोई क्वेश्चन लेंगे और उसको आराम से बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।